चोरी नहीं करते हैं। चोरी नहीं करते। अभी आपसे पहले मैं अपने बच्चे से यही कह रही थी, बेटा दुआ करो अल्लाह पाक कुछ हमारे लिए करम रहम कर दे। पूरी वो करता है उसने अमीर रखो, ऐसा ही है। उसने जिसको राजी कर लिया सब कुछ राजी हो। सही है। आमीन 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 आमीन। हमने बोला यार कोई खाने माने का नहीं पूछा, 3 बज रहे, वो एक आगे से बाबा लड़ा बोलते हैं, वो हमने बोला बस छोड़ो, इधर आ गया तो देखो 100 रुपए हो गया भाई, तुम तो ये सस्ते में दे रहे थे हैं? इसको कोड़ा हुआ था, बोला कैंसर है, फिर इस लोगों ने ऑपरेशन किया। कैंसर इसको कहा था। हाँ समझे। सही है, ये आपके लिए, आप खाना। आमीन आमीन आमीन। अरे अरे हर संडे की तरह इस संडे भी हम लोग निकले हैं नो हंगर संडे के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा 5th नो हंगर संडे है। प्रीवियस जो नो हंगर संडे की हम लोगों ने एक्टिविटीज़ की हैं वो स्क्रीन पर भी आ रही होंगी, और उनके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वो भी देखिएगा। आप वो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह की स्टोरीज़ हमारे आसपास मौजूद हैं जिन्हें हमारी और आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। तो आज हमने 80 बॉक्सेस बीफ पुलाव के रेडी करवाए विद बॉटल ऑफ वाटर, गाड़ी में लोड करवाए। हसन हमारे साथ मौजूद थे आज, और उस जगह पर गए जहाँ पर काफ़ी सारे मज़दूर बैठकर इंतज़ार करते हैं कि कोई आए तो उनकी दिहाड़ी लगे। आप देख सकते हैं कि सामने ही मज़दूरों के उनकी बाइक्स और साइकिल्स खड़ी हैं जिन पे उनके औजार लगे हुए हैं, और तकरीबन 50 बॉक्सेस हमने वहीं पर उन 50 मज़दूरों में डिस्ट्रीब्यूट किए। जिस तरीके से हर बार जब भी हम नो हंगर संडे करते हैं तो कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है, और आज जो सीखने को मिला वो बहुत ज़्यादा दिल दहलाने वाला था। आज एक मज़दूर से हमारी मुलाकात हुई जिसको हम खाना दे रहे थे। बस शुक्र है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो? मैं 12वीं तक पढ़ा हूँ। 12वीं क्लास तक पढ़े हुए हो, और यहाँ पर इधर मैं बस मजबूर है, अभी कंपनी वगैरह में बात की हुई, आगे पीछे की। पढ़ाई लिखाई का काम कर लेते हो? जो भी आप बोले कि एक दिन समझा नहीं, अगले दिन फिर छोड़ नहीं, इंशाल्लाह वो टेंशन नहीं। इंग्लिश में, उर्दू में, जो भी। तालीम कितनी है आपकी? मैं 12वीं पढ़ा हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ। अच्छा। FSC जो मैंने किए हुए हैं ना 2 क्लासें, ये मैं टीचिंग करके फिर 2 क्लास अपने बलबूते पे किए हुए। क्लासें भी लेता रहा उस स्कूल में, उसमें कॉलेज, उसमें मुझे अपनी ट्यूशन भी कराता था। सही। मजबूरी की वजह से 2000 उस टाइम मुझे मिल रहे थे, 2006। माशाल्लाह से वो इंटर पास था, FSC उसने क्लियर किया हुआ था, लेकिन जॉब्स ना होने की वजह से वो मजदूरी कर रहा था, और मजदूरी भी एक हेल्पर की, जिसके अंदर उसका ज़रिया माश बहुत कम था। तो आप अभी यहाँ क्या कर रहे थे? मैं आज पहले दिन आया, भाई के पास आया। मैं गया हुआ था किसी एंडस अस्पताल में, काम चल रहा था सीलिंग का। अच्छा। तो वहाँ पे 700 रुपये दिहाड़ी थी, वो मैं कर रहा था। मैंने कहा कुछ ना होने से बेहतर है कि मैं कंटिन्यू करूँ ना। अच्छा। तो वहाँ से फिर वो कि 5 दिन काम हो गए, फिर उसका भी काम ख़त्म हो गया। तो मजदूरी में क्या करते हो आप? ये हेल्पर हो, ये मिस्त्री हो, क्या हो? नहीं, बेचारा कभी मजदूरी इसने नहीं किया है। अच्छा। हेल्पर है। हेल्पर की दिहाड़ी भी कम होती है। दिहाड़ी भी। आप सोचें कि ज़रूरत कितनी ख़तरनाक चीज़ है कि जब पेट की भूख और पेट की आग आपको क्या कुछ करवाने के लिए राज़ी नहीं कर लेती। हमने उनसे उनकी मुश्किलात पूछी, और उनसे जो उनकी CV थी वो ले ली। मौजूद यहीं पे होते हो तो इंशाल्लाह आपके लिए, जॉब के लिए कुछ करता हूँ मैं। आप मुझे अपना मोबाइल नंबर दे देना। ठीक है। मैं आपको भी अपना कार्ड दे देता हूँ, आप रब्ता करना। इंशाल्लाह कोशिश करते किसी कंपनी में नौकरी लगे। सही है। बाकी दुआ में याद रखना कि जिस शख्स ने, अल्लाह ताला ने हमें वसीला बनाया, जिस शख्स ने इस काम में पैसा मिलाया, और जो शख्स ये काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे, और आपका भी रिस्क वसी करे, आपके सच्चे हमारा रिस्क वसी करे। आपका भी कर बिल्कुल, यही हम तो दुआ एक वादा किया कि इंशाअल्लाह वजल हम हैसियत टीम उनके लिए एक बेहतरीन जॉब ढूंढेंगे। तो इसमें जो हमारे साथ लोग हमारे वीलॉग देखते हैं, अगर वो इतनी ताकत रखते हैं कि किसी बेरोज़गार शख्स को रोज़गार दे सकते हैं तो वो हमसे रब्ता करें। हम ऐसे पढ़े लिखे नौजवानों को उन तक भेजेंगे जो कि उनके काम में आसानी पैदा करेंगे। हम जा रहे थे रोड पे, एक ठेला जिसके अंदर कुछ बच्चों की चीज़ों का सामान था। लाइक अगर मैं आपको बताना चलूँ, उसके अंदर छोले उबले हुए थे, आलू उबले हुए थे, और कुछ पापड़ तले हुए थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा है। ये आपके लिए खाना था। आप इतनी धूप में इतनी मेहनत कर रहे हो, और हम तो एक साइकिल नहीं चला सकते, आप ठेले को लेके चल रहे हो। ये आप
ये के लिए अल्लाह खाना। चला रहा है, हमारी कोई ताकत नहीं बेशक बेशक है। बेशक ऐसा ही अल्लाह है। ताला ईमान दे और सेहत दे, अल्लाह बेशक। ताला हर ज़रूरत पूरी करा रहा है। उसका एहसान है, 2 वक्त की रोटी दे रहा है, बड़ा लाख लाख और हलाल दे रहा है, हलाल दे। ये नहीं है किसी को देना किसी है। की मोहताजी नहीं है, किसी से मांगना नहीं है। ज़राकल्ला ये आप खाइए। जब उनसे बात करी तो पता चला कि माशाल्लाह से उनके जो बच्चे थे, एक मास्टर्स कर रही थी उनकी बेटी मेडिकल के अंदर, और एक बेटा उनका एसोसिएट इंजीनियरिंग कर रहे थे। तो कितना अर्न कर लेते हो इस सब चीज़ों से? ये भाई कभी 2000 का बिक जाता है, कभी 2200 का, और बचत उसमें इसमें हो जाती है। अल्लाह का शुक्र है, 800 900 रुपये बच जाते हैं। बचत हो जाती है। शुक्र है अल्लाह पाक का, बड़ा एहसान है। चलो अल्लाह ताला आपको। 2 बच्चे हैं, अच्छा माशाल्लाह। बेटा डिग्मोगा कर रहा है, बेटी मास्टर कर रही है। अरे वाह, क्या बात है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। और जबरदस्त। नर्सिंग कर रही है। कहाँ यानी कि से? डॉक्टरी कर रही है। हाँ हाँ नर्सिंग में, बिल्कुल मैं भी मेडिकल से हूँ। जी, जी। तो ये तो ज़बरदस्त बात है। बस इसमें मतलब मुझे तो हैरत हो रही है कि ये एक ठेला माशाल्लाह एक पढ़ा लिखा मास्टर तख्लीक कर रहा ये है तो बज़ाहिर ही एक छोटा ठेला, लेकिन उसके पीछे जो आपने मुझे बताया कि बेटा डिप्लोमा कर रहा है, बेटी आपकी मेडिकल में माशाल्लाह मास्टर कर रही है, तो ये तो बहुत ही ज़बरदस्त काम है। उनसे जब मैंने और वजूहात दरियाफ़्त करी तो मैं आपको शायद बताते हुए मेरी जो अभी कैफियत है बहुत अजीब हो जाती है। जब मैं उस चीज़ को सोच भी रहा हूँ, वो बताते बताते आप दीद हो गए, वो रोने लगे। उन्होंने कहा कि मजबूरी आज मुझसे ये ठेला चलवा रही है, वरना पहले मैं ऐसा ना था। मेरे घर के बहुत अच्छे हालात थे, हम भी एक खाते पीते घरानों में से थे और हम देने वालों में से थे। मतलब ये समझोगे सफ़ेद पोस्ट है बस। अल्लाह ताला आपको बहुत हिम्मत दे। बहुत अच्छा लगा मिलके, मुझे बहुत हिम्मत आई आपसे देख के। सही है, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। लेकिन मुश्किल वक्त कब कहाँ किस पे आ जाए कुछ पता नहीं होता। तो आज वो एक ठेला चला रहे थे, लेकिन अपनी इज्जत नफ्स को पामाल करके वो रिज़्क़ हलाल के लिए निकले हुए थे। चाहते वो भी कुछ चोरी डकैती या कोई ऐसा काम कर सकते थे जिससे दूसरों को तकलीफ होती, लेकिन उन्होंने अपने आप पे, अपनी ज़ात पे अल्लाह का खौफ इतना तारी रखा कि हराम से बचे रहे। आज उन्होंने एक ठेला चलाकर अपने बच्चों की कफ़ालत की, जिससे उनके बच्चे आने वाले वक्तों के मेहमान होंगे। और अभी यहाँ पे खड़े हुए हो आप राइड के इंतज़ार में? अभी आया हूँ, अभी निकला हूँ घर से। अच्छा, छुट्टी हुई, 3 बजे छुट्टी हुई, अभी घर से मैं आ गया। चलो चलो, अल्लाह ताला बेहतर बड़ी करे। मेहरबानी, अल्लाह वो रखे आप। जज़ाकल्लाह। हर संडे हमें ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जिनसे मुलाकात के बाद हमें उनकी मुश्किलात का पता चलता है। और इन 3 सालों में महंगाई ने जो कमर तोड़ी है, उससे जो मिडिल क्लास लोग हैं वो ज़्यादा उन पे इम्पैक्ट पड़ा है। नो हंगर संडे बेसिकली एक बहाना है ऐसे लोगों को सर्च करने का जिनको हम खाना मुहैया करते हैं। हम खाने के साथ साथ उनकी मुश्किलात को सुनते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी भी हद तक जाकर उनकी मुश्किलात को कम व ख़त्म कर सकें। आप लोग जो हमारा साथ देते हैं, जिस तरीके से नो हंगर संडे में इस दफ़ा 8 से 10 लोगों ने एक अमाउंट कंट्रीब्यूट किया, जिससे 80 लोगों को हमने खाना प्रोवाइड किया। इन 80 लोगों में से हमें 4 लोग ऐसे मिले जिनकी हम आगे जाके हेल्प आउट करेंगे। इसी तरीके से आप लोग भी बाहर निकलें, आप लोग भी जाएं और देखें कि किस तरीके से लोग परेशान हैं। अगर आप कहीं उनकी मदद कर सकते हैं तो खुदारा उनकी मदद करें। और अगर आप हिस्सा बनना चाहते हैं द ह्यूमैनिटी एरा की इस एक्टिविटी का, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमसे राब्ता भी कर सकते हैं, आप हमसे रुजू कर सकते हैं और आप इस नोबल कॉज का हिस्सा बन सकते हैं। याद रखिएगा, किसी एक की ज़रूरत को पूरा कर देने से अल्लाह ताला आपकी हज़ारों ज़रूरियात को पूरा करता है।